Hi students, I hope you all are alright. Let's start today's class. आप लोगों का जो पोएम था पोएम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो गए। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेस। ओके, शो व्हाट यू नो, मतलब आप क्या जानते हो। अभी जो आप पोएम रीड किए उससे आपको कितना समझ आया पोएम, इसलिए डिड यू अंडरस्टैंड द पोएम, मतलब आप समझे क्या कि पोएम में क्या बोल रहे हैं। टिक द राइट बॉक्स टू शो दैट यू हैव अंडरस्टूड। इसमें बॉक्स दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 1 2 3। इसमें आपको टिक करना है जो आप पोएम की जो मीनिंग्स है जो समझे आप उसके अकॉर्डिंग। ओके, द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग, मतलब कभी के पेरेंट्स जो हैं वो अपना शाम कैसे बिता रहे थे। लाइटनिंग लैम्प्स, टॉकिंग एंड सिंगिंग एट होम, प्लेइंग गेम्स। हम लोग देखिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो लोग अपने में बात कर रहे थे और सिंगिंग एट होम, गाना भी गा रहे थे। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 2, द पोएट स्पेंड्स हिज इवनिंग। पोएट कैसे स्पेंड कर रहे थे अपना इवनिंग। अलोंग द फॉरेस्ट ट्रैक, फीलिंग अपसेट अबाउट हिज पेरेंट्स बिहेवियर्स, प्लेइंग। अब सबको पता है पोएट क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे। सो प्लेइंग इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज द पोएट प्लेइंग। पोएट खेल रहे थे, किसके साथ खेल रहे थे पोएट। ऑल बाय हिमसेल्फ, अपने साथ ही खेल रहे थे। विथ हिज नार्स के साथ खेल रहे थे। और विथ हिज पेरेंट्स के साथ नहीं, वो पोएट जो है खुद ही खेल रहे थे। आप देखे होंगे पोएट जो है ये एक छोटा सा बॉय है, अपना गान लेके क्रॉल कर रहे थे और बहुत सारी चीज पोएट ने सोचने लगे। सो ऑल बाय हिमसेल्फ इज द right answer. Fourth one is when the poet says and play at books with I have read till it is time to go to bed, he means, मतलब पोएट ने यही मीन कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम में। अब तीनों ऑप्शन रीड करिए। टू गो टू बेड, ही मीन्स ही प्लेज with the books he has read. He imagines a story and act it out. So this is the right answer. C. Okay. C. Yes, C is the right answer. Then 5 number question. By whom I return across the sea. The poet means that. पोएट जो बोले कि उन्होंने रिटर्न किए कहाँ से, अक्रॉस द सी, सी को अक्रॉस करके, ओवर करके। ही गोज होम, होम में गए। ही क्रॉस द सी टू रिटर्न होम। हिज इमेजिनरी एडवेंचर इज ओवर। इसका मतलब जो इमेजिन कर रहे थे पोएट, जो एडवेंचरर सब कुछ वो सोच रहे थे, एक उनके अंदर में अच्छा लग रहा था फीलिंग्स, वो फीलिंग्स वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। वो अपने इमेजिन से हट गए क्योंकि उस टाइम नर्स आके उनको बुला लिए। सो हीज इमेजिनरी एडवेंचर इज ओवर, ख़त्म हो चुके थे। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ गो टू सी. यूज द क्लू बॉक्स टू डिस्क्राइब द पोएट्स फैंटास्टिक वर्ल्ड। आपको इस बॉक्स के क्लू लेना है एंड फिल करना है जो फिलअप है, ब्लैंक को फिल करना है। द चिल्ड्रन पोएट R.L. स्टीफेंसन लिव्स इन अ फैंटास्टिक वर्ल्ड। आप भी जानते हो जो हम लोग पोएम में अभी रीड किए। इट इज द वर्ल्ड ऑफ, क्या था, स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स इज द right answer, so you put story books. The books have
hills and woods, ये भी आपको पता है पोएम में है. He spends time all his himself under the stars. So stars here blue box में, तो स्टार को आप फील करिए. There is also a river. पोएट ने एक रिवर भी देखी और उसके बैंक में कौन आए थे? रोरिंग लायन आके वाटर ड्रिंक कर रहे थे. सो द लायन कम्स टू ड्रिंक वाटर एट इट्स बैंक. नदी के किनारे आके लायन वाटर ड्रिंक कर रहे थे. सो सारी चीज आपके क्लू बॉक्स में आपको पुट करना है. ओके, नाउ वर्ड्स स्मार्ट. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम to rhyme with each of these words. Add 2 more words of your own to each. मतलब lead, crawl, spy, bring, away, looks, इस सब के राइमिंग वर्ड अपने पोएम में हैं. और अगर नहीं है कोई एक दो तो आपको खुद से पुट करना है. लीड, लीड के साथ सीट, सीट तो है ही. पीट, बीट, crawl, whirl, small, tall, spy, lie, cry, fry. आप सारे ये फील कर लीजिएगा. bring, drink, sing, gloom, away, lay, bray, pray. Now looks, books, cooks, hooks, ये सारे आपका राइमिंग वर्ड है. राइमिंग मीन्स जब हम वो वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उसके लास्ट जो आते हैं, लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो सिमिलर जाते हैं. जैसे आप लुक्स बोले लुक्स, बुक्स, कुक्स, हुक्स. देखिए LBCH, इसको छोड़िए, इसको हम लोग नहीं सोचेंगे. सोचना है OOKS, OOKS. ऐसे जो आपका लास्ट वाला प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिलर होते जाएगा. ओके, दिस ऑल आर राइमिंग वर्ड्स. वी से राइमिंग वर्ड्स. ओके, नाउ डिक्शनरी फोकस. मतलब डिक्शनरी में हम लोग जैसे वर्ड को सर्च करते हैं. कैसे करते हैं हम लोग? अब ग्रामर में भी पढ़ चुके हो. ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से. जो ए से हैं तो उसको हम लोग पहले मिल सकते हैं. डबल ओ उसके बाद ही डबल ए वाला, AB उसके बाद AB आएगा. सो ABCD ऐसे. अभी इसमें कुछ पोएट्स के नेम लिखा हुआ है, आपको अरेंज करना है. ऑथर्स के नेम को आपको ABCD हिसाब से 1 2 3 4 5 6 हिसाब से आपको पुट करना है. और वो कैसे हम लोग पुट करेंगे? लास्ट नेम ऑफ द ऑथर. ऑथर के लास्ट नेम जो हैं जैसे DAHL डेल, एलिट बिल्टन, नारायण, रॉयलिंग. ऐसे आपको लास्ट में लेटर को देखना है. जैसे एलिट बिल्टन जो है इसका नेम हम लोग सबसे पहले, क्योंकि लास्ट जो उनके सरनेम है उस B से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद C आएगा. अगस्तीना क्रिस्चिया, ये आएगा B, मतलब सेकंड में 2 नंबर में आएगा. देन रोलैंड दल, इनका 3 नंबर में आएगा. फिर 4th नंबर में आएगा RK नारायणन. ऐसे आपको ये पिक्चर भी आप देख लिए, इसको आप खुद से अपनी फेयर कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक में भी पेंसिल से राइट कर सकते हैं. ओके, ABCD आप जानती हो सारे बच्चे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो डिक्शनरी फोकस में नॉर्मली वही रहते हैं जो हम लोग डिक्शनरी में वर्ड सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं. उस मैटर को इधर फिर से एक बार, क्योंकि आप छोटे हो तो आपको जब मैम आपको बताएंगे तो आपके लिए एक इजी वे हो जाएगा कि आप कैसे डिक्शनरी से वर्ड सर्च करोगे. ओके, नाउ थिंकिंग कैप्शन. रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दी स्टोरी बुक. ये सारे स्टोरी बुक्स के कैरेक्टर हैं. मेन कैरेक्टर
ये सब देख के आपको पता चल जाएगा अगर आप ये सब स्टोरी रीड कर चुके हो तो। एंड सारे स्टोरी बुक्स के नेम भी इसमें लिखा है। सो कैरेक्टर के साथ आपको बुक्स नेम जो हैं वो मैच अप करना है। नॉर्मली हम लोग जैसे इसको देख के सारे बच्चों जो हैरी पॉटर के फिल्म देख चुके हैं, नहीं तो हैरी पॉटर बुक रीड किए, तो आपको पता है कि ये हैरी पॉटर है। देन ये रामायण का राम है, क्योंकि आप देख ही रहे हो इसके पीछे तीर धनुष है। ये जंगल बुक है ना, तो जंगल बुक का कैरेक्टर है, तो आपको इसी से आपको मोंगली है ये, तो हम लोग ऐड करेंगे ऐसे। तो आप चाहे तो जैसे मैम ने ऐसे लिख के रखे हैं ऐसे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप एक लाइन ड्रॉ करके ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो है द लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये लिटिल रेड राइडिंग देखिए इसके ये वर्क किए हैं, ऊपर से जो स्कार्फ जो ड्रेस और रेड है, तो लिटिल रेड राइडिंग हुड आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपके बुक्स थोड़ा मैशी हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे आप नेम भी लिख के ऐसे ABCD ऐसे भी। नॉडी एंड द मिल्कमैन, नॉडी एंड द मिल्कमैन B हैं, तो आप इसके नीचे B आप राइट कर सकते हैं। AB ऐसे CD कैरेक्टर, जैसे ये राम है, G है, तो रामायण देखिए कहाँ है, रामायण, देयर इज रामायण, सो G आप राइट कर सकते हैं। जैसे सारे बुक के चाचा चौधरी इधर है, आपको पता है चाचा चौधरी देखने में ऐसे होते हैं, तो ये मेन कैरेक्टर है, सो आप इसके नीचे E राइट कर सकते हैं। तो आपको एक स्टोरी बुक के नेम और साथ में उसका जो मेन कैरेक्टर है ये आप सारे जान जाओगे। सो आप सारे बच्चे ऐसे लिख के भी एक बार कैरेक्टर रीड कर लीजिएगा, है ना। आज हम इधर एंड करेंगे, इसके बाद लैंग्वेज स्मार्ट है जो प्रोनाउन है, हम लैंग्वेज स्मार्ट रीडर से नहीं करेंगे, बिकॉज आपको हम तो ग्रामर बुक अलग से कराते हैं, तो ग्रामर बुक में आप लोग जब प्रोनाउन पढ़ लोगे तब इसमें इजी हो जाएगा समझने में, इसलिए हम लोग रीडर से लैंग्वेज स्मार्ट नहीं करेंगे। ओके, बाय बाय।